मैदान अरफात में हज के रुकन आज़म वकूफ़ अरफा की अदायगी। दुनिया भर से आए लाखों आज़मीन की शिरकत। मस्जिद निमरा में खुतबा हज देते हुए शेख डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद ने कहा, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। कुरान करीम में मुसलमानों के लिए जुड़ कर रहने का हुक्म है। शैतान चाहता है मुसलमानों में तफर्रक़ा पैदा हो। दीन में वो तमाम तालीमात हैं जो मुसलमानों को जोड़ कर रखती हैं। शरीयत में हुक्म है कि झगड़ा करने वालों को समझाया जाए। आज़मीन की ज़ोहर और असर की नमाज की एक साथ अदायगी। आज़मीन हज गुरूब आफ्ताब तक वकूफ़ अरफा करेंगे। गुरूब आफ्ताब के बाद मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे, जहाँ मगरिब और इशा की नमाज एक साथ अदा करेंगे। आज़मीन हज आज रात मुज़दलिफ़ा में ही क़याम करेंगे। पाकिस्तान का IMF से मुआहिदा ख़त्म होने में 3 दिन बाकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चंद रोज़ में IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से चौथी बार राब्ता। आज सुबह होने वाले राब्ते में वज़ीर आज़म का माशी सूरत हाल की बेहतरी के अहदाफ, मुश्तरका कोशिशों से हासिल करने के अज़्म का इयादा। कहा, IMF प्रोग्राम के निकात पर हम आहंगी 1-2 दिन में IMF के फैसले की शक्ल इख्तियार करेगी। MD IMF ने कहा, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल में बेहतरी चाहते हैं। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कायदाना अज़्म को सराहा। पाकिस्तान और IMF का मुआहिदा 30 जून को ख़त्म हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल पर हुक्म इम्तना देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। समाअत के आगाज़ पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि इस वक्त किसी सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं चल रहा, जिस पर चेयरमैन PTI के वकील उज़ैर भंडारी ने कहा कि अटॉर्नी जनरल और DG ISPR के बयानात में तज़ाद है, क्योंकि DG ISPR कह चुके हैं कि फ़ौजी अदालतों में 102 अफराद का ट्रायल जारी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्हें अटॉर्नी जनरल की बात पर एतमाद है। चेयरमैन PTI के वकील ने अपने दलाल में कहा कि 21वीं आईनी तरमीम में ये उसूल तय किया जा चुका कि सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के लिए अदालती तरमीम ज़रूरी है, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि अगर जंगी हालात ना हों तो सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के लिए आईनी तरमीम दरकार होगी। अटॉर्नी जनरल ने फौज की तहवील में मौजूद 102 अफराद की तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा, इन 102 अफराद की फहरिस्त पब्लिक की जाए ताकि इनके अहले खाना को ईद पर पता हो कि वो कहाँ हैं। अटॉर्नी जनरल अदालत से फौज की तहवील में मौजूद मुल्जिमान की फहरिस्त पब्लिक ना करने की इस्तदा करते हुए कहा, वो इस मामले पर हिदायत लेने के बाद अदालत को आगाह करेंगे। एतजाज़ एहसन के वकील लतीफ़ खोसा ने कहा, समझ नहीं आता कि अटॉर्नी जनरल गिरफ्तार अफराद के नाम पब्लिक करने से क्यों गुरेज़ा हैं। ICJ की रिपोर्ट के मुताबिक मिलिट्री ट्रायल में तो सजाए मौत भी है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इन केसेस में सजाए मौत नहीं है और ये तमाम अफराद अभी ज़ेर तफ्तीश है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सवाल किया कि क्या चार्ज फ्रेम हो गया। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि अभी चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है, जिस पर जस्टिस मुनीब ने कहा, जब किसी पर आर्मी एक्ट के तहत चार्ज ही फ्रेम नहीं हुआ तो फौज तहकीकात कैसे कर सकती है। DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ का कहना है कि तवक्को नहीं थी कि एक सियासी जमात अपने लोगों को फ़ौज पर हमलों पर उकसाएगी। सने 9 मई उस वक्त तक इंसाफ का मुंतज़िर रहेगा जब तक मनसूबा साजों और सहूलतकारों को कैफर किरदार तक नहीं पहुँचाया जाता। उन्होंने कहा कि आज कार्रवाई न की तो कल कोई और सियासी ग्रोह मज़मूम मकासद के लिए इस वाक़े को दोहराएगा। फ़ौज के लिए तमाम हकीकी सियासी जमातें काबिल एहतराम हैं। कोई सियासी लीडर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है या नहीं करता, कोई पार्टी छोड़ता है या नहीं छोड़ता, यह उसका ज़ाती और इनफरादी अमल है। फ़ौज ने लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसरान को नौकरी से निकाल दिया। ये अफसरान 9 मई को GHQ, जिना हाउस और दीगर फ़ौजी तनसीबात की हिफाजत में नाकाम रहे थे। 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर्स समेत 15 अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई मुकम्मल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि 9 मई के मुल्जिमान को जब तक सजा नहीं मिलेगी सिर्फ पार्टी पर पाबंदी लगाना हल नहीं।
सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने का ऑप्शन हर वक्त मौजूद है और अमल भी किया जा सकता है। सोशल मीडिया यूरोप और चीन में भी रेगुलेट हो रहा है, यहाँ भी होना चाहिए। फौजी तंसीबात और यादगार शहदा पर हमलों में मुलव्विस अफराद का एहतसाब किया गया, जो काबिल तहसीन है। कानून को हरकत में लाने के लिए रुकावटें अबूर करनी पड़ रही हैं, जो अबूर हो जाएंगी। इस वक्त दुबई की बैठक का बड़ा चर्चा है। सरबंदी हो रही है तो हसूल इक़्तिदार की सरबंदी हो रही है। पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने की मनसूबाबंदी नहीं हो रही। आज या कल में IMF का बोल बाला होने वाला है। डार साहब की मनसूबाबंदी और मनसूबे धरे के धरे रह गए। बिलाखिर उन्हें घुटने टेकने पड़े। पीपल्स पार्टी और नून लीग हुसूल इक़्तिदार के लिए दुबई में हैं। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की तनकीद, कहा बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं। आज या कल IMF का पोल खुलने वाला है। डार साहब को IMF के आगे घुटने टेकने पड़े। मनी लॉन्ड्रिंग केस में PTI के सदर परवेज इलाही का जिस्मानी रिमांड क्यों नहीं दिया गया? FIA ने फैसले के खिलाफ सेशंस कोर्ट में अपील कर दी। अपील में कहा गया है कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने हक़ाइक़ के बरअक्स फैसला सुनाया। परवेज इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात करनी है। जिस्मानी रिमांड न देने का हुक्म कलअदम करार दिया जाए। एडिशनल सेशंस जज ने अपील पर नोटिस जारी करते हुए 4 जुलाई को जवाब तलब कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जिना हाउस जलाओ घेराव के मुकदमे में साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की एहलिया राबिया सुल्तान की शनाख्त परेड, मुलजमा को शनाख्त कर लिया गया। अदालत ने पुलिस की राबिया सुल्तान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद, जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। राबिया सुल्तान का कहना था कि उनका किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं, घरेलू खातून हैं। शौहर के केसेस की पैरवी की सजा दी जा रही है। अदालती हुक्म के बावजूद शीरी मजारी की गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत केस। IG इस्लामाबाद अकबर नासिर खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से माजरत कर ली, जवाब जमा करवा दिया। जवाब में कहा गया है कि अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी का जो तासुर बना उस पर शर्मिंदा है। पुलिस को गिरफ्तारी से कबल अदालती हुक्म इम्तना का इल्म नहीं था। एडवोकेट ईमान मजारी ने गिरफ्तारी से रोकने के अदालती हुक्म से पुलिस को आगाह नहीं किया था। मुस्तकबिल में ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए ऑफिस ऑर्डर जारी किया है। मुतल्लिका पुलिस एहलकारों को शोकॉज करके इंज़िबाती कार्रवाई शुरू कर दी गई है। थाना कोहसार के ऑफिशियल्स रावलपिंडी पुलिस के साथ शीरी मजारी के घर के बाहर गए थे। पेशावर की एंटी करप्शन अदालत का PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान की रिहाई का हुक्म, करप्शन केस में जमानत मंजूर कर ली। 80,000 रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। साबिक वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान जुडिशल रिमांड पर मर्दान जेल में हैं। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की जमानत में 7 जुलाई तक तोसी। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब की ऑडियो लीक पर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की तश्कील के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नजम साकिब की खुसूसी कमेटी में तलबी के खिलाफ हुक्म इम्तना में 16 अगस्त तक तोसी कर दी। तहरीरी हुक्मनामा जारी। अटॉर्नी जनरल को 4 हफ्तों में रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। अदालत ने पूछ रखा है कि क्या आइन और कानून में शहरियों की गुफ्तगू रिकॉर्ड करने की इजाज़त है? अगर गुफ्तगू रिकॉर्ड करने की इजाज़त है तो ये कौन सी एजेंसी या अथॉरिटी किस मैकेनिज्म के तहत करती है? रिकॉर्ड ऑडियो गुफ्तगू लीक होने की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? अदालत का सवाल है कि क्या शहरियों की ऑडियो लीक मामले पर पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी को तहकीकात का इख्तियार है? सुप्रीम कोर्ट में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ रेफरेंस जारी रखने की दरख्वास्त खारिज। जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने फैसला सुना दिया। दरख्वास्त गुजार ने जजेस के खिलाफ शिकायत आने पर फौरी कार्रवाई के अहकाम देने की इस्तदा कर रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने से मुताल्लिक 13 जून को फैसला महफूज किया था। विफाकी वजीर खजाना इसहाक डार का कहना है कि पहली बार FBR ने 26 जून तक महसूलात की मद में 7,000 अरब रुपए जमा कर लिए। 30 जून तक FBR की महसूलात में मजीद इजाफा होगा।
अमरीका पाकिस्तान के खिलाफ भारत के बेबुनियाद बयानिए पर बयानात जारी करने से गुरेज करे। पाकिस्तान का अमरीका को इंतबाह। अमरीकी डिप्टी चीफ ऑफ मिशन की दफ्तर खारजा तलबी। नरेंद्र मोदी के अमरीकी दौरे के दौरान अमरीका भारत मुश्तरका बयान पर पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया कि अमरीका भारत मुश्तरका बयान में पाकिस्तान का हवाला गैर ज़रूरी और यकतरफा था। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन बेहतर तौर पर आगे बढ़ रहा है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है, पाकिस्तानी अवाम कई साल से दहशतगर्दी से बुरी तरह मुतासिर रहे हैं। अमरीका इतराफ़ करता है कि पाकिस्तान ने इस अरसे में दहशतगर्दी से निपटने के लिए अहम इकदाम किए हैं, लेकिन अमरीका समझता है कि पाकिस्तान तमाम दहशतगर्द ग्रोहों पर पाबंदी को यकीनी तौर पर जारी रखने के लिए इकदाम करता रहे। इन ग्रोहों में लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद समेत उनके दीगर ज़ेली ग्रोह शामिल हैं। एक सवाल के जवाब में तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना था, अमरीका भारतीय हुकाम से इंसानी हुकूक से मुतल्लिक तशवीश का इजहार करता रहता है। सदर बाइडन ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मसले को उठाया। लाहौर में गुज़श्ता रोज़ की बारिश के बाद सूरज निकल आया। पानी की भी निकासी। मूसलाधार बारिश के बायस रावलपिंडी हाई कोर्ट रोड पर सवां पुल का एक हिस्सा गिरने का बायस सड़क बंद। कचहरी से रवात जेलुम रोड जाने वाली ट्रैफिक को सिंगल लाइन कर दिया गया जो DI खान हाईवे आमदोरफ्त के लिए खोल दी गई। बलूचिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा के ज़मीनी राब्ता बहाल। आज शाम से सिंध में भी प्री मानसून बारिशों का इम्कान। कंबर, शहदाद कोट, जैकबाबाद, शिकारपुर, कश्मोर दीगर इलाकों में बारिश होगी। कराची में आइंदा 3 रोज़ के दौरान मौसम गर्म रहने की पेशगोई। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के बाद लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में भी चेयरमैन PCB के इंतखाबात रोकते हुए हुक्म इम्तना जारी कर दिया। विफाकी हुकूमत, PCB, इलेक्शन कमिश्नर, दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी, जवाब तलब। पेशावर हाई कोर्ट ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उमूर इलेक्शन कमिश्नर के हवाले करने का नोटिफिकेशन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चैलेंज। दरखास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज। PCB चेयरमैन के इलेक्शन आज होना थे। चंद रोज पहले पीपल्स पार्टी ने ज़का अशरफ को चेयरमैन PCB बनाने का मुतालबा किया था, जिसके बाद नजम सेठी ने चेयरमैन PCB की दौड़ से दस्तबरदार होने का ऐलान किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ज़का अशरफ को चेयरमैन PCB बनाने के लिए गवर्निंग बोर्ड की रुकनियत की मंजूरी दी थी। जानवर खूबसूरत हो, वज़न ज़्यादा हो और कीमत भी कम हो, मवेशी मंडियों में ख़रीदारी का मिशन। व्यापारियों को भी भारी जेब वाले ख़रीदार का इंतज़ार। कीमत कम करने पर नहीं तैयार। मंडियों में भाव ताव जारी। जानवरों का चारा भी महंगा हो गया। छुरियाँ, चाकू तेज़ करने वालों का कारोबार भी चमक उठा। कोयले और अंगीठियों की भी ख़रीदारी। कश्मीर में कुर्बानी के लिए लाए गए जानवर चोरी करने वालों की जानवर के मालिक पर फायरिंग की जद में आकर 10 साला बच्चा जाँ बहक। मुलजिमान जानवरों समेत फरार हो गए। वर्षा का बच्चे की लाश रखकर इंडस हाईवे पर धरना। गाड़ियों की कतारें लग गईं। आज से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के वज़ाइफ की रिटेल पॉइंट ऑफ सेल पर अदायगियाँ BISP की कैंप साइट्स आज से बंद कर दी गई। तर्जुमान का कहना है कि मुस्तहिक़ ख़वातीन वजीफ़ा वसूली के लिए मुतल्लिक़ा बैंक के करीबी रिटेलर से रुजू करें। अदायगियाँ बुध 28 जून को भी जारी रहेंगी। क्या कराची बंदरगाह $50 मिलियन के एवज़ 50 साल के लिए मुत्तहदा अरब अमारात की किसी कंपनी को फ़रोख्त की जा रही है? जियो फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया पर फैली खबरों की तरदीद कर दी। जियो फैक्ट चेक का राबता करने पर हुक्काम का कहना है कि कराची की पूरी बंदरगाह अबू धाबी पोर्ट्स ग्रुप के हवाले नहीं की गई है। अबू धाबी पोर्ट्स ग्रुप बंदरगाह की 33 में से सिर्फ 4 बर्तों को इस्तेमाल करते हुए इस पर 10 बरसों में $220 मिलियन की सरमायाकारी करेगा। बर्ड्स 50 बरसों के लिए हवाले की गई हैं। जियो फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म फराहम कर दिया। किसी भी खबर की निशानदेही करने के लिए जियो फैक्ट की इंग्लिश और उर्दू वेबसाइट पर रुजू किया जा सकता है।
फेसबुक और ट्विटर पर भी किसी खबर की सच्चाई के लिए जियो फैक्ट चेक के नाम से सर्च किया जा सकता है। किसी भी दावे की निशानदेही के लिए जियो फैक्ट चेक की वेबसाइट पर अपनी आरा भी दी जा सकती हैं। फेक न्यूज़ से छुटकारा पाकर जियो। साबिक वफाकी वजीर नज़र मोहम्मद गोंदल ने तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार कर ली। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की मजम्मत, कहा इदारों के साथ तसादुम की सियासत पर यकीन नहीं रखते। गोमा यूनिवर्सिटी DI खान के फैकल्टी अरकान और तालिबात का रेडियो पाकिस्तान पेशावर का दौरा। वफ्द को 9 मई को होने वाले वाक़े पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई और इमारत के जले हुए मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा भी कराया गया। शुरका की 9 मई वाक़यात की मजम्मत, वाक़यात में मुलव्वस अनासिर को कड़ी से कड़ी सज़ा देने का मुतालबा। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शहदा को पूरी कौम खिराज अकीदत पेश करती है। नाइक रजब अली शहीद ने दिफाए पाकिस्तान की खातिर शहादत को गले लगाया। नाइक रजब अली 20 मई 2023 को जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए। शहीद के वर्सा का 9 मई को शहदा की बेहुरमती करने वालों को सख्त सजा देने का मुतालबा। भारत में निचली जात के हिंदुओं के साथ नारवा सलूक, शेड्यूल ट्राइब से ताल्लुक़ रखने वाली भारतीय सदर 2 पदरी बर्मों में इम्तियाजी सलूक से न बच सकी। जगन्नाथ मंदिर में भारतीय सदर को मूर्तियों तक जाने नहीं दिया गया। भारतीय सदर की श्री जगन्नाथ मंदिर में मूर्तियों से दूर खड़े होने की तस्वीर वायरल। पूजा के दौरान बनाई गई उनकी तस्वीर भारतीय सदर के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जारी की गई। सदर बर्मो 65वीं सालगिरह और जगन्नाथ रथ यात्रा 2023 के मौके पर जगन्नाथ मंदिर गई थी। ICC ने क्रिकेट वर्ल्ड कप के स्केड्यूल का ऐलान कर दिया। ICC वर्ल्ड कप 10 वेन्यूज पर खेला जाएगा। पहला मैच दिफाई चैंपियन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान अहमदाबाद में होगा। पाक भारत टाकरा 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में होगा। पाकिस्तान पहला मैच 6 अक्टूबर को क्वालिफाई 1 के खिलाफ हैदराबाद दक्कन में खेलेगा। 15 नवंबर को मुंबई में वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल और 16 नवंबर को दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा। फाइनल 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। वर्ल्ड कप ट्रॉफी अहमदाबाद से नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उतार दी गई। ट्रॉफी आज से भारत के मुख्तलिफ शहरों में ले जाई जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि दौरा भारत और मैच वेन्यूज से मुताल्लिक हुकूमत की क्लियरेंस दरकार है। हुकूमत जो भी हिदायत देगी इवेंट अथॉरिटी ICC को आगाह कर देंगे। ICC को हुकूमती क्लियरेंस से मुताल्लिक 2 हफ्ते पहले बता दिया था। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स में शिरकत के बाद स्पेशल एथलीट्स की जर्मनी से वतन वापसी। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के उहदेदारों, फेडरेशन और अहले खाना ने खिलाड़ियों का इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी दस्ते ने स्पेशल ओलंपिक्स में 10 गोल्ड मेडल हासिल किए। खिलाड़ियों ने साइकिलिंग के इवेंट में 4 गोल्ड मेडल, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। और लोक गुलकार हामिद अली बेला की आवाज़ का सहर आज भी बरकरार। चाहने वाले उनकी 22वीं बरसी नहीं भूलें।